पिछले दिनों भारत में पहली बार पेट्रोल का दाम 100 रुपए तक पहुंच गया। हर 100 रुपए के तेल में केंद्रीय सरकार 37 रुपए टैक्स लगाती है, जबकि राज्य सरकारें 23 रुपए और एजेंटों का हिस्सा 4 से 5% होता है। कई लोग ये तर्क भी दे रहे हैं कि कुछ देशों में भारत से भी ज्यादा महंगा पेट्रोल है। इस बात में कितना दम है, और अगर ऐसा है तो हमें भारत की तुलना में उन देशों की प्रति व्यक्ति आय को भी ध्यान में रखना होगा। इन तमाम बातों की पड़ताल हम आज करेंगे कवर स्टोरी में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि दुनिया के बाकी देशों में इस वक्त पेट्रोल की क्या कीमतें हैं और उसकी तुलना में वहां के लोगों की पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय कितनी है। दुनिया के विकसित कहे जाने वाले देशों से शुरुआत करें तो अमेरिका में पेट्रोल के दाम इस वक्त करीब 58 रुपए प्रति लीटर हैं, जबकि वहां प्रति व्यक्ति आय करीब 48 लाख रुपए सालाना है। कनाडा में पेट्रोल की कीमत इस वक्त है 82 रुपए प्रति लीटर, जबकि वहां प्रति व्यक्ति आय है 34 लाख रुपए सालाना। ब्रिटेन में लोगों को 1 लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए खर्च करने पड़ते हैं 126 रुपए और वहां की प्रति व्यक्ति आय करीब 31 लाख रुपए सालाना है। दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है वेनेजुएला में, जहां 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है सिर्फ 1 रुपए 46 पैसे, जबकि वहां की प्रति व्यक्ति आय है 9,53,000 रुपए सालाना। अब दक्षिण एशियाई देशों की बात करें तो भारत में इस वक्त पेट्रोल की औसत कीमत करीब 93 रुपए प्रति लीटर है, जबकि यहाँ लोगों की प्रति व्यक्ति आय है केवल 1,55,000 रुपए सालाना। यानी विकसित देशों की तुलना में भारतीय लोगों पर पेट्रोल का भार बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत है करीब 52 रुपए प्रति लीटर, जबकि वहाँ प्रति व्यक्ति आय है 1,12,000 रुपए। वहीं नेपाल में पेट्रोल के दाम है 68 रुपए प्रति लीटर और वहाँ पर कैपिटा इनकम है 79,000 रुपए सालाना। अफगानिस्तान में पेट्रोल की कीमत है 44 रुपए प्रति लीटर और वहाँ प्रति व्यक्ति आय है 39,000 रुपए सालाना। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रुझानों को देखें तो इस साल पेट्रोल और डीजल के दाम घटते बढ़ते रहेंगे, लेकिन कीमतों के ऊपर ही जाने की ज्यादा संभावना है। 2014 में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल का भाव $106 प्रति बैरल था, लेकिन पिछले साल महामारी के शुरुआती दिनों में ये गिरकर $20 प्रति बैरल हो गया। इन दिनों ये $67 प्रति बैरल है। लेकिन भारत में कीमतें लगातार बढ़ रही हैं क्योंकि सरकार कर बढ़ा रही है। तो क्या आम आदमी को आने वाले दिनों में कोई राहत मिलेगी? इस पर हमारे संवाददाता जुबैर अहमद की ये रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल और डीजल के आसमान छूते दाम से आम लोग परेशान हैं। कुछ शहरों में पेट्रोल का दाम 100 रुपए प्रति लीटर है। इस पर विपक्ष सरकार की लगातार आलोचना कर रहा है। सवाल ये है कि क्या आम जनता को जल्द राहत मिलेगी? सरकार का ओवरऑल जो रेवेन्यू कलेक्शन है इस बार बजट में, वह 14.5% टोटल सरकार के पास रेवेन्यू कलेक्शन कम हुआ है। और सरकार ने फिर भी खर्चा जो है कोविड को ध्यान में रखते, आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए 34.5% अपना खर्चा बढ़ाया है। तो उसके कारण फिस्कल डेफिसिट काफी हो चुका है। 9.5% का जो है वह भी है। बोरोइंग 87% की बोरोइंग जीडीपी की हो चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त ऐसा कोई स्कोप इसमें टैक्सेशन का सेंटर गवर्नमेंट के ऊपर स्कोप है। हम मानते हैं कि प्रदेशों को अपना वैट कंपोनेंट कम करना चाहिए। अगर केंद्र सरकार के हाथ बंधे हैं तो राज्य सरकारें भी मजबूर हैं। जहां तक जीएसटी की बात है, जब ये जीएसटी नियम लागू हुआ था, जीएसटी काउंसिल बनी थी, एक ही कंडीशन पे ये जो है तो सहमति हुई थी कि राज्य सरकारों ने साफ बोल दिया था कि अगर ये अल्कोहल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को आप जीएसटी में लेके आते हो तो हम आपके साथ नहीं हैं। लॉकडाउन के दौरान जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का भाव बुरी तरह से गिरकर $20 प्रति बैरल तक पहुंच आया था, तब लोगों को उम्मीद थी कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे, लेकिन ये बढ़ते ही गए। पिछले साल ब्रेंट के प्राइसेस अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में
क्रूड के प्राइसेस काफी कम हो गए थे, पर आपके पंप प्राइसेस इसलिए कम नहीं हुए क्योंकि पिछले साल 2 बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए। तो पिछले साल इतना पिंच नहीं हुआ कंज्यूमर्स को, क्योंकि जो दूसरा भाग है ब्रेंट का जो हिस्सा है आपके प्राइसेस में, वो कम होता जा रहा था। पर अब जैसे हम अगर मान के चलते हैं इस साल वो वाला हिस्सा बढ़ता जाएगा, तो ऑब्वियसली आपके प्राइसेस 100 से ऊपर भी जा सकते हैं। कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के भाव से जुड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल का दाम घटे या बढ़े तो भारत में भी इसी तरह का उतार चढ़ाव नजर आना चाहिए, लेकिन पिछले 6 सालों में ऐसा नहीं हुआ। विशेषज्ञ पेट्रोल और डीजल के दाम को कम करने के कई नुस्खे बताते हैं। पहला, केंद्रीय और राज्य सरकारें तेल पर लगाए एक्साइज ड्यूटी कम करें, लेकिन दोनों ऐसा करने के मूड में नजर नहीं आती हैं। दूसरा, सब्सिडी बहाल करने का सुझाव है, जो मोदी सरकार की आर्थिक विचारधारा के खिलाफ है। सब्सिडी अपने आप में रिग्रेसिव स्ट्रक्चर है। मान लो अगर पेट्रोल प्राइसेस कम कर दिए तो सभी के कम हो जाएंगे। ये सब्सिडी का स्ट्रक्चर हमें समझना चाहिए। गैस में हमने यही किया ना, सब्सिडी में प्रोडक्ट बेस्ड सब्सिडी और रिग्रेसिव नेचर ऑफ सब्सिडी होता है। हमने एग्रीकल्चर में भी देखा, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी के कारण कई तरह के और प्रॉब्लम खड़े हो रहे हैं। भारत के लोगों को अभी यह जो सरकार भी कह रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी भी कह रहे हैं कि गुड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स। लोगों को राहत पहुंचाने का एक तीसरा विकल्प है तेल को जीएसटी के अंतर्गत लाने का, लेकिन ये एक सियासी मुद्दा है और जैसा कि हमने ऊपर देखा, केंद्रीय सरकार इसकी वकालत कर रही है, लेकिन राज्य सरकारें इसके सख्त खिलाफ हैं। विशेषज्ञ भी लंबे अरसे के लिए हल ढूंढने की सलाह देते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से कंफर्टेबल, रिलायबल, अफोर्डेबल और लास्ट माइल कनेक्टेड कैसे बनाया जाए, ये देखना चाहिए। अल्टीमेटली तेल का यूज कम होगा क्योंकि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं या हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं या जो भी एलएनजी नेचुरल गैस की तरफ जा रहे हैं, तो ये सही है। पर मेरा मानना है कि ये शायद इस डेकेड में तो नहीं होगा, मे बी 2030, 35 के आसपास हो सकता है। फॉरवर्ड प्लानिंग करें थोड़ा सा, 5 से 5, 10, 15 साल। लंबे अरसे बाद तेल के उपभोक्ताओं को राहत मिले, लेकिन आने वाले कुछ महीनों और सालों में शायद कोई राहत ना मिल सके। अगर हम इसका पेट्रोलियम प्राइसेस का टैक्स कम करते हैं, कलेक्शन एक्साइज केंद्र, तो कहीं ना कहीं बढ़ाना तो पड़ेगा। अगर खर्चा कंटिन्यू तो वो तो एक ही बात हो जाएगी। इसलिए सरकार ने इसको बाय चॉइस ये चीज रखा है कि इसमें अभी जैसे वित्त मंत्री जी ने कहा कि धर्म संकट है, बाय चॉइस है कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव इस वक्त ये दिख रहा है। अगर रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ जाता है तो जरूर कम होगा। अब केंद्रीय सरकार एक्साइज ड्यूटी थोड़ा घटाने पर गौर कर रही है, जिससे वक्ती तौर पर लोगों को राहत तो मिल सकती है, लेकिन लंबे अरसे के लिए नहीं। जुबैर अहमद, BBC दिल्ली।